नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में। आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी 50 में लगातार तेजी का दौर बना हुआ है। पिछले दिन भी हम लोग को 300 पॉइंट से ऊपर का जंप देखने को मिलता है निफ्टी 50 में, और अभी रेजिस्टेंस के एकदम नज़दीक आ चुका है। 18,400 जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, वहाँ तक अभी प्राइस जाते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे नियर टर्म में हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के स्टडी सेक्शन में जाके लगाते हैं। और किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री हम लोग को बनाना चाहिए। और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से और भी अगर नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखते हैं और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करते हैं। 15,800 पे आया था निफ्टी 50, तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी बीज ETF को बाई करने के लिए बोले थे। 2 बार आया था, तो इन 2 लेवल्स पे आप लोग बाई कर सकते थे। उसके बाद हम लोग को 15,000 तक भी निफ्टी 50 आते हुए दिखता है, और 15,000 के लेवल्स पे अच्छा पिवट सपोर्ट भी था। उसके बाद अच्छा हम लोग को ऊपर की तरफ तेज़ी अभी तक देखने को मिल रहा है। तो ये मौका हम लोग को बनता है, और मार्केट में जब भी आपको मौका मिले और भी हम लोग को ऐड ऑन करना चाहिए। निफ्टी बीज ETF अगर बाई करते हैं तो इन 2 लेवल्स पे बढ़िया एवरेजिंग कर सकते थे। उसके बाद 18,300 तक मार्केट जाते हुए दिख रहा है। फिर से हम लोग को मौका मिला था जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आया था, तो अपने चैनल पे भी अपडेट किए थे कि निफ्टी बीज ETF को आप बाई कर सकते हैं। 16,000 के लेवल चल रहा था उस वक्त निफ्टी 50 का। उसके बाद अच्छा हम लोग को 2,000 पॉइंट का तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, 15,000 के लेवल से बाई करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक या ETF है तो 3-4 स्टॉक या ETF प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो वीकली चार्ट पे ही प्रॉफिट हम लोग बुक करते हैं। और वीकली चार्ट पे अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चलता है तब हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जो अभी फ़िलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस था 18,400 के लेवल्स पे। तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है प्राइस। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो मार्केट नया हायर हाइज बनाते हुए दिखेगा, तो 19,000 के करीब तक भी जाते हुए हम लोग को दिख सकता है। 19,440 पे हम लोग को वीकली पिवट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तक भी मार्केट जाते हुए दिख सकता है। तो हम लोग को थोड़ा बहुत वीकली चार्ट पे अभी प्रॉफिट बुक करने से बचना चाहिए। 19,440 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर डेली चार्ट पे अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को कोई निफ्टी बीज ETF में बाइंग नहीं करना है। इस लेवल्स पे अगर ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत अब वेट करें, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब हम लोग बाई करने के लिए बोलेंगे अपने चैनल पे। तो निफ्टी बीज ETF में फ़िलहाल कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। और पहला स्टॉक जिसमें हम लोग पहले भी कुछ बाई करने के लिए बोले थे, CDSL के बारे में। लगातार हम लोग को इसमें भी गिरावट होते हुए दिखा। पहले कोविड के फॉल के बाद अच्छा तेजी मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को CDSL ने निकाल करके दिया था। इसी क्रम में प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, और हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देखे थे तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो पहला एंट्री लेने के लिए बोलते हैं। उसके बाद और भी हम लोग को बड़ा फॉल CDSL में होते हुए दिखता है। ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, और बड़ा फॉल CDSL में होते हुए हम लोग को दिखा। और जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है और बड़ा कंसोलिडेशन था तो हम लोग इस लेवल पे CDSL में बाई करने के लिए बोले थे। करीब 1100 से 1200 के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा था, तो यहाँ पे CDSL बाई करने के लिए बेस्ट लोकेशन था। उसके बाद अच्छा तेजी हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिला, और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस जाता है और वहीं पे रेजिस्टेंस लेता है पहला पिवट के पास, और फिर से हम लोग को नीचे आते हुए CDSL दिखता है। क्योंकि नीचे से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो सपोर्ट का काम करता है। ये अपने पिछले वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी फ़िलहाल बड़ा कंसोलिडेशन CDSL में चल रहा है, तो अगर इस लेवल पे ऑलरेडी आप बाई नहीं किए हैं तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे के प्राइस 1100-1200 के बीच में आप लोग CDSL बाई करके बैठे हुए हैं तो आप लोग को यहाँ पे ज़रूर से बाई नहीं करना चाहिए। फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, या ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं 1500-1400 के प्राइस से, तब CDSL में यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी लंबा कंसोलिडेशन है, यहाँ से प्राइस और भी नीचे आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज तक जाएगा। उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और जब तक 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नहीं होगा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज से,
तब तक हम लोग को CDSL में अच्छा मूव ऊपर की तरफ नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट भी सबड्यूड रहा है पिछले साल की तुलना में, इस कारण हम लोग को CDSL अभी नियर टर्म में ऊपर जाते हुए कम ही चांसेस है। तो इसलिए CDSL में हम लोग को अभी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाई करके चलना चाहिए। तो CDSL में दोस्तों एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का बनते हुए इस लेवल पे दिखता है, तो हम लोग बाई करेंगे। 1250 के ऊपर लेवल्स पे आपको ज़रूर से CDSL बाई करके चलना चाहिए। और CDSL की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सितंबर 2021 के क्वार्टर में सेल जहां 146 करोड़ का था, उस सितंबर 2022 में हम लोग को बढ़ते हुए दिखता है और 149 करोड़ का हो चुका है। लेकिन सेल्स में उतना ज़्यादा हम लोग को ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल हम लोग देखे थे कोविड के फॉल के बाद बड़ा हम लोग को जंप सेल्स में भी देखने को मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू इन्वेस्टर हम लोग को शेयर मार्केट में जुड़ते हुए दिखे थे। तो CDSL में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, आपको ज़रूर से बाई करके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 86 करोड़ का हम लोग को नेट प्रॉफिट सितंबर 2021 के क्वार्टर में देखने को मिला था, जो कि घट के 80 करोड़ का हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट में स्लाइटली हम लोग को डिक्रीज होते हुए दिख रहा है पिछले साल की तुलना में, लेकिन ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर से बाई करना है और इसमें बने रहना है। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करें माइंट्री के बारे में, एक शानदार IT स्टॉक, लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। इसने भी कोविड के फॉल के बाद बढ़िया हम लोग को मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया था, अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था। माइंट्री का LTI के साथ मर्जर भी होने वाला है, तो माइंट्री बाई कर सकते हैं या LTI, दोनों में से किसी एक स्टॉक में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो माइंट्री में हम लोग देखे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर जब चल रहा था दोस्तों, तो कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोले थे अपने चैनल पे। उसके बाद हम लोग को लगातार माइंट्री में गिरावट होते हुए दिखता है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो पहला एंट्री यहाँ पे हम लोग लेने के लिए बोलते हैं। उसके बाद लगातार हम लोग नीचे आते हुए माइंट्री में देखे थे प्राइस को, और फिर प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग को और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चलता है। उसके बाद हम लोग को लगातार ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस जाता है, और उससे अच्छा हम लोग को अभी फिलहाल ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। पिछले दिन भी हम लोग को अच्छा 5% का ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा माइंट्री में। इसी ग्रीन कैंडल में आपको और भी क्वांटिटी अगर बाई करना था तो कर सकते थे, अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल की बात करें तो एक और ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनते हुए दिखेगा तो बाई कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम अभी बन सकता है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि आपको नियर टर्म का मोमेंटम बताता है। जैसे ही क्रॉस ओवर हो जाएगा 20 का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज से, तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है माइंट्री में। तो माइंट्री में दोस्तों यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। अगर लेवल्स की बात करें तो 3700 के ऊपर लेवल्स पे आपको ज़रूर से बाई करना चाहिए। 1-2% का भी अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, उसी ग्रीन कैंडल में आपको माइंट्री में कुछ और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए। अगर इस प्राइस पे नीचे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं इन दो प्राइस पे, तो अभी इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर कुछ एवरेजिंग करना है तो और भी बाई करके चल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन है माइंट्री में, अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही चल रहा है, तो और भी क्वांटिटी इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग को जिसमें लगातार तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा है HDFC बैंक में, जो कि हम लोग को निफ्टी 50 में भी देख रहे हैं लगातार तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि HDFC बैंक करीब 10% का वेटेज निफ्टी 50 में रखता है, तो HDFC बैंक में भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हम लोग प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे बहुत चल रहा था दोस्तों, तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि HDFC बैंक को आपको ज़रूर से बाई करना चाहिए। जब साइडवेज मोमेंटम इसमें बहुत ही दिनों तक चला था, 2-3 लेवल्स पे हम लोग ज़रूर से बाई करने के लिए बोले थे 1200, 1300 के प्राइस पे। तो HDFC बैंक में इस लेवल पे अगर बाई किए होंगे तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ कैप्चर कर चुके होंगे। फिलहाल जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में पिछले बार भी आया था, तो यहाँ पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। अच्छा हम लोग को डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा था, परफेक्ट डब्लू पैटर्न तो नहीं था, लेकिन तभी भी बोले थे कि डब्लू पैटर्न जैसा HDFC बैंक में है, यहाँ पे बाई कीजिएगा तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो 1400 के प्राइस पे भी बाई करते तो अच्छा मोमेंटम HDFC बैंक में हम लोग कैप्चर कर सकते थे। लगातार 2 दिन से हम लोग को अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो HDFC बैंक में फिलहाल हम लोग को बाइंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ अभी मोमेंटम है, थोड़ा बहुत पुल बैक का वेट करना चाहिए। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और इंगल्फिंग पैटर्न जैसा कैंडल देखने को मिलेगा तो कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे हम लोग को लगातार अभी तेज़ी का दौर इसमें 1-2 दिन और भी देखने को मिल सकता है, और पहला टारगेट हम लोग को 1687 का भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस है, तो अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं यहाँ पे बाई किए होंगे 1400 या 1300 के प्राइस पे, तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर इसमें ज़रूर से अभी बने रहें, अभी और भी हम लोग को नियर टर्म में तेज़ी देखने को मिलेगा। तो HDFC बैंक में दोस्तों हम लोग को कोई फिलहाल बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, इसलिए हम लोग लेवल्स का इसमें बात नहीं करेंगे।
और आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, रूट मोबाइल के बारे में। लगातार गिरावट रूट मोबाइल में भी होते हुए दिख रहा था। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में ही आ चुका है। तो अभी भी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पिछले बार भी सपोर्ट था और परफेक्ट डब्लू पैटर्न तो नहीं, लेकिन डब्लू पैटर्न जैसा हम लोग को पैटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले दिन अच्छा हम लोग को इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, पीछे रेड कैंडल है और यहाँ पे पिवट का भी सपोर्ट है। तो रूट मोबाइल में यहाँ से तेज़ी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इसमें अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 1350 के ऊपर लेवल्स पे ज़रूर से बाई करना चाहिए। इस रूट मोबाइल में हम पिछले कुछ समय से बाई करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग को डब्लू पैटर्न जैसा बहुत ही अच्छा दिखा था 1100 के प्राइस पे, यहाँ पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम 200 डेज मूविंग एवरेज तक जाते हुए हम लोग को रूट मोबाइल में दिखा था। बहुत ही शानदार स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म तक जरूर से बाई करके चलना चाहिए। अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा जब 200 डेज का मूविंग एवरेज से 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कर जाएगा, तब हम लोग को ऊपर की तरफ अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। तो रूट मोबाइल भी हमारा नेक्स्ट पिक है, इसमें भी जरूर से बाइंग करके चलना चाहिए। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।